अस्सलाम वालेकुम। अब हम वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि लेसन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 रेशो वाले चैप्टर का जो लेसन नंबर 2 है इक्विवेलेंट रेशोज़, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पेयर्स गिवन है, कुछ हमें पाइनएप्पल गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पेयर टू नंबर ऑफ पाइनएप्पल, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह नंबर ऑफ पाइनएप्पल जो है वो हमें नज़र आ रहा है 4 है। तो हमें नंबर ऑफ पेयर टू पाइनएप्पल की रेशो फाइंड करनी, तो आ जाएगी 8:4। इसके बाद बी पार्ट में सर्कल द फ्रूट इन सेट ऑफ 2, वो कह रहे हैं कि दो दो का सेट बना लें, इस तरह बना लें, वर्टिकल बना लें, हॉरिजॉन्टल बना लें, जिस तरह आपको बेहतर लगे, दो दो का सेट बना लेना है। तो दो दो का सेट बनाएंगे तो ये देखें 4 सेट बन रहे हैं पेयर के, और टू सेट बना है पाइनएप्पल के। तो हमने नंबर ऑफ रेशो ऑफ नंबर ऑफ सेट ऑफ पेयर टू नंबर ऑफ सेट ऑफ पाइनएप्पल फाइंड करना है, तो आंसर आ जाएगा 4:2। सर नेक्स्ट पार्ट में सी पार्ट में कहता है 4 के आपने जो है पार्ट बना लेना, तो मैं इस तरह इन्हें 4 को यानी कि सर्कल कर लेता हूँ। तो इस तरह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स के कितने सेट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो हमने फाइंड किया करनी नंबर ऑफ रेशो और द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सेट ऑफ पेयर टू द नंबर ऑफ सेट ऑफ पाइनएप्पल। तो देखिए पेयर के कितने सेट बन रहे हैं 2, और पाइनएप्पल के कितने सेट बन रहे हैं 1, तो हमारा आंसर आएगा 2:1। अब डी पार्ट में वो कहता है एज द नंबर ऑफ पेयर एंड पाइनएप्पल डू नॉट चेंज इन ऑल 3 केसेस, तीनों केसेस में जो है वो उनके नंबर ऑफ जो उनकी तादाद जो है वो चेंज नहीं होती, ना पेयर की और ना ही पाइनएप्पल की। तो वो कह रहा है कि जो तीनों डू नॉट चेंज ऑल 3 केसेस द इक्विवेलेंट रेशियोज आर। तो इक्विवेलेंट रेशियो किस तरह लिखेंगे, जो फर्स्ट पे बिल्कुल आया वो क्या थी 8:4। फिर उसके बाद अगर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 का सेट बनाते हैं, तो फिर आता है 4:2। फिर उसके बाद अगर मज़ीद 2 पे डिवाइड करते हैं या 4 का सेट बना लेते हैं, तो आ जाता है 2:1। तो ये हमने इक्विवेलेंट रेशियो भी लिख दी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ नंबर ऑफ कैंस गिवन है और नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन है। तो इसमें काउंट करें कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, 3 3 9 6 3 9, और 3 ही कैन है। तो यानी 3 कैन और 9 बॉटल्स गिवन है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कैन टू द नंबर ऑफ बॉटल इज़ 3:9। तो यानी कि 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब उसने द रेशो कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एज, इक्विवेलेंट रेशो जो होती है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसके प्रीवियस वाली फॉर्म के वो इक्विवेलेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3:9 है, तो अगर हम 3 पे दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 पे डिवाइड, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के आगे 1:3। जब भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी रेशो को लिखना होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं, कॉमन टेबल जिस कॉमन टेबल पे वो डिवाइड हो रहे होते हैं, वहाँ तक डिवाइड करते जाते हैं जहाँ तक उससे मज़ीद जो आगे वो सिंप्लीफाई ना हो सके। तो इसका आंसर आएगा 1:3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें नंबर ऑफ़ ट्रक्स गिवन है, नंबर ऑफ़ कार्स गिवन है, और नंबर ऑफ़ बाईसाइकिल्स गिवन है कुछ। तो देखें ट्रक्स कितने हैं 6 हैं, कार्स कितनी है 2 हैं, बाईसाइकिल्स कितनी है 4 हैं। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट में रेशो फाइंड किया, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रक्स कितने हैं 6, टू द नंबर ऑफ कार्स वो ऑलरेडी उसने मेंशन की हुई है 2 है, और ऊपर हमें नज़र भी आ रहा है 2 कार्स है, टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स। नेक्स्ट में हमने बाईसाइकिल्स के नंबर लिखने वो कितने हैं 4। तो हमारे पास आंसर आएगा 6:2:4। तो इसके बाद द रेशो कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि दोनों तीनों नंबर जो है 6 2 और 4 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 3 द 6, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो हमारा आंसर आ गया 3:1:2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में रूल ये होता है कि हमने देखना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2:3 है इज इक्वल टू -12। 12 के यानी किसकी जगह आ रहा है 3 की जगह आ रही है, 3 से ये बड़ा नंबर है, इसका मतलब कि किसी ना किसी नंबर से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो हम उसे चेक करते हैं 2 पे, 3 2 द 6 होता है, अगर हम 3 पे करते हैं वो 9 आता है, अगर 4 पे करते हैं 3 4 द 12, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर 2 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 द 8। तो आंसर आ जाए 8:4। आप सेंटर अपने याद आने के लिए लिख सकते हैं सम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये पार्ट है इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है -4 इज इक्वल टू 12:48।
तो ये देखें 4 की जगह आ रहा है 48, यानी कि अगर इस इधर से इधर अगर हम आए तो बड़े से छोटा नंबर आ रहा है, इसके इट मीन्स कि किसी नंबर पे हम डिवाइड करेंगे 48 को तो वो पता चलेगा, उसका आंसर आएगा 4। अगर हम 6 पे करते हैं तो वो भी नहीं आता 4। अगर 12 पे करते हैं तो वो आ जाता है 12 फॉर द 48। और इसी तरह इसका इट मीन्स हमने फर्स्ट नंबर को भी किस पे डिवाइड कर देना है, हमने 12 पे, यानी 12 वन द 12 1/4 इज इक्वल टू 12/8। तो आप इधर भी सामने लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 12, यानी जिस नंबर से आप उसको मिसिंग नंबर में डिवाइड भी होता है और मल्टीप्लाई भी होता है, जबकि जहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होता है। अब देखें सी पार्ट, 1/2/4 इज इक्वल टू -10/10, यानी कि 2 की जगह क्या आ रहा है 10, यानी कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10 है, वो है 5। 2 5 द 10, यानी मीन्स सारी को इस सारी साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 5 4 द 20, तो 20 आंसर आ गया। इसके बाद है डी पार्ट, तो डी पार्ट में देखें -3/7 इक्वल टू 8/-14। तो सबसे पहले देखें 7 की जगह आ रहा है 14, यानी इधर से इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 द 14 होता है ना, क्यों इसलिए मैंने इससे हमें पता चल गया 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन इसकी जगह क्या आएगा सेंटर वाले का 3 2 द 6। अब देखें अब रह गया 8 की जगह ब्लैंक आ रही है, अब यानी इधर से इधर आना है हमने। तो ये देखें 6 को किस पे डिवाइड करें तो वो 3 आता है, वो है 2। तो इट मीन 8 को भी किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो वो आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 2 4 द 8 होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो गिवन। उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखनी। देखें 5 ए पार्ट में 5 और 15, 5/15 है, तो देखें 5 और 50 दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 5 1 द 5 5 3 द 15। अब बी पार्ट में 12/6, तो देखें दोनों 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 6 के टेबल में भी आ रहे हैं। 2 पे करेंगे तो 3 स्टेप होंगे, 3 पे करेंगे तो 2 स्टेप होंगे, और अगर हम डायरेक्ट 6 पे कर देते हैं तो फिर क्या होगा 4 3 द 12, और सॉरी 6 पे डिवाइड करना तो 6 2 द 12 और 6 1 द 6, तो आंसर क्या होगा 2/1। इसके बाद है सी पार्ट 27/30, तो ये देखें 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 9 द 27, 3 10 द 30। इस तरह डी पार्ट है 3/27, तो ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 1 द 3, 3 9 द 27, 3 4 द 12। अब इसके बाद देखें ई पार्ट जो है उसमें 2 के टेबल में भी आ रहे हैं ये, हाँ 2 के बस टेबल में आ रहे हैं, तो क्या कर 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, तो ये हमारा आंसर आएगा 2/6/3। अब एफ पार्ट जो है उसमें 42/12/21, तो ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 1 द 3 और 1 कैरी हो गया इधर हो जाएगा 12, 3 4 द 12, तो आंसर आ गया 14। अब 3 4 द 12, 3 7 द 21, तो जो डी एफ पार्ट है उसका आंसर आ गया 14/4/7। और हमने इसे किया क्या है डिवाइड किस पे किया है हमने 3, कुछ भी इन सारों में मेंशन कर सकते हैं आप किस पे डिवाइड कर रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा डिवाइड करेंगे, जबकि मिसिंग नंबर में मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, वो हमने देखना होता है उसके रिस्पेक्टिवली जो नंबर है, जो ब्लैंक के अलावा दूसरा नंबर गिवन होता है, एक गिवन होता है ब्लैंक के अलावा, तो उसे देख के हम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो ये वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होगी। तो अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 3। ओके, थैंक यू।